नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रीति रावल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वायरल विस्टा नॉलेज पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग भी कहा जाता है, गीता के प्रमुख अध्यायों में से एक है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विभिन्न मानव जीवन के पहलुओं के बारे में विस्तार से बताते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व प्रमोट करते हैं। यहाँ इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। एक, सांख्य योग का परिचय। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का योग। इस योग में ज्ञान का महत्व और आध्यात्मिक जीवन के मार्ग पर चलने के उपायों का विवेचन किया जाता है। 2, सांख्य और योग। सांख्य योग गीता में ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे आत्मा को शांति, निर्मलता और मोक्ष की दिशा में जानने के लिए ज्ञान का अध्ययन करें। 3, आत्मा का अमर होना। इस अध्याय में अर्जुन को बताया जाता है कि आत्मा अमर होता है और शरीर केवल एक शारीरिक वाहन है। जब शरीर मर जाता है तो आत्मा अविनाशी बनी रहती है। 4, आत्मा का नाश नहीं होता। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि आत्मा का कोई नाश नहीं होता, वह अविनाशी होती है। जैसे कि वस्त्र को बदल देने से आत्मा का कोई नुकसान नहीं होता, वैसे ही शरीर का मरना आत्मा के लिए कोई असर नहीं डालता। 5, धर्म और कर्म का महत्व। सांख्ययोग में धर्म और कर्म के महत्व का भी विस्तार से वर्णन है। यहाँ श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि धर्म का पालन करते हुए ही व्यक्ति अपने कर्मों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। धर्म और कर्म का मिलन जीवन को संतुष्टि और सफलता की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। 6, जीवन का उद्देश्य। इस अध्याय में जीवन के उद्देश्य का भी विचार किया गया है। श्री कृष्ण यह बताते हैं कि मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना चाहिए और सांख्ययोग के माध्यम से यह संभव होता है। 7, सम्यक ध्यान का महत्व। सांख्ययोग में सम्यक ध्यान के महत्व का भी उल्लेख है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान की महत्वपूर्णता समझाते हैं और उन्हें ध्यान का मार्ग बताते हैं जिससे वे आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। 8, भक्ति का मार्ग। इस अध्याय में भक्ति के मार्ग का भी वर्णन है। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा को पाने के लिए भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। भक्ति आत्मा के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक होती है और इसके माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। 9, जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं। सांख्ययोग के द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं, जैसे कि आत्मा का अमर होना, धर्म और कर्म का महत्व और सम्यक ध्यान का महत्व। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। आत्मा अमर है। सांख्ययोग के अनुसार आत्मा अमर होती है और शरीर का नाश नहीं होता। शरीर केवल आत्मा का एक वाहन होता है। धर्म और कर्म। धर्म का पालन करते हुए कर्म करना महत्वपूर्ण है। यह जीवन का सही मार्ग होता है और व्यक्ति को सांख्ययोग की ओर प्रवृत्त करता है। आत्मा का साक्षात्कार। सांख्ययोग द्वारा आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति अपने अधिकरण को समझ सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 10, संघर्ष और समझौता। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के संघर्षों और समझौतों का समय होता है। वे बताते हैं कि आत्मा को प्राप्त करने के लिए कई बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन सही मार्ग पर चलकर यह संघर्ष पार किया जा सकता है। 11, सांख्ययोग के लाभ। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्ययोग के लाभों का भी वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि सांख्ययोग का अभ्यास करके व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है, जिससे वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 12, भक्ति का महत्व। सांख्ययोग के अलावा इस अध्याय में भक्ति के मार्ग का भी महत्वपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति आत्मा के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक होती है और इसके माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। 13, सारांश। सांख्ययोग का दूसरा अध्याय सांख्ययोग आत्मा के अमर होने, धर्म और कर्म के महत्व, सम्यक ध्यान के महत्व और भक्ति के मार्ग के बारे में बताता है। इसका सारांश यह है कि इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के महत्व, धर्म और कर्म के सही मार्ग, सम्यक ध्यान और भक्ति के मार्ग के बारे में उपदेश देते हैं, जिससे वह आत्मा का साक्षात्कार करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।